जब हम किसी छोटे बच्चे की दीक्षा देखते हैं, मतलब बाल दीक्षा देखते हैं, तो हम में से ज़्यादातर लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि कितना मासूम और प्यारा बच्चा है, इतनी कम उम्र में इसको दीक्षा नहीं देनी चाहिए। ये सही नहीं है, क्योंकि अभी तक तो ये कुछ भी नहीं समझता है और अभी तक तो इसने दुनिया भी नहीं देखी। ये बहुत गलत है। एक्चुअली हम सब की जो है ना, एक प्रॉब्लम तो है कि हम 1 मिनट में बिना सोचे समझे ही इमोशन और फीलिंग्स में आके अपना जजमेंट दे देते हैं कि ये सही है, ये गलत है। जेन्युइनली कहूँ तो मुझे भी पहली बार ये ख्याल आया कि कितना मासूम बच्चा है और इतनी कम उम्र में इसको दीक्षा। पर फिर जजमेंट देने से पहले मैंने सोचा कि इसको गलत कहने के पहले एक बार अच्छे से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि क्या ये उनकी लाइफ को नुकसान देने वाला या तकलीफ देने वाला एक रॉन्ग स्टेप है, या ये उनकी लाइफ का एक स्ट्रिक्ट और थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन वाला लेकिन सही स्टेप है। हम कहते हैं कि बच्चा कुछ नहीं समझता है, इस बेचारे को क्या पता। आई अग्रीड, जब उसको तो सही गलत का पता ही नहीं है, लेकिन हमें तो ये अच्छे से पता है कि ये सही है या गलत। हाँ, अगर हमको लगता है कि ये रास्ता गलत है, ये रास्ता बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, या ये रास्ता परिवार, देश या दुनिया के लिए नुकसान देने वाला है, अगर ऐसा है तो हम ये कह सकते हैं कि ये गलत है। पर अगर हमको ऐसा कुछ नहीं लगता तो हम समझकर भी ना समझ बन रहे हैं। सिर्फ उम्र और मासूमियत देख के हम सच्चाई से दूर भाग रहे हैं। हम कहते हैं कि बच्चे ने देखा ही क्या है, इसको लाइफ जीने देते हैं और लाइफ का आनंद लेने देते हैं। फिर ये बड़ा होके अपने आप डिसाइड करेगा कि उसको क्या स्टेप लेना है। मतलब हमको सिर्फ इसके लिए अभी दीक्षा नहीं देनी है कि वो संसार का आनंद ले, पाप करता रहे, संसार की उलझनों में उलझ जाए और उसके बाद वो डिसाइड कर लेगा कि उसको दीक्षा लेनी है या नहीं, राइट? और उसको हमारी भाषा में हम फ्रीडम कहते हैं। लेकिन क्या रियल में ये फ्रीडम है? एक बार अच्छे से ये सोचना ज़रूर। अच्छा, हम अपने आप से अगर ये सवाल पूछे कि हम तो अब सब समझ रहे हैं, बच्चे भी नहीं हैं हम, तो क्या हम दीक्षा ले लेंगे? नहीं लेंगे। इसलिए नहीं कि अब हम समझदार हो गए हैं और हमें पता चल गया है कि दीक्षा लेना गलत है। नहीं, हमें भी अच्छे से पता है कि दीक्षा गलत मार्ग नहीं है, लेकिन हम इसलिए नहीं ले पाएंगे कि हम संसार की उलझनों में उलझ गए हैं। हम हर चीज़ से मोह करने लगे हैं। संसार का भोग हमसे छूट नहीं पा रहा है। परिवार का प्रेम हम छोड़ नहीं पा रहे। भौतिक सुख इतने ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं कि पता है ये गलत हैं, फिर भी नहीं छोड़ पा रहे। इसलिए ये कहना कि जब ये समझदार हो जाए तब इसको दीक्षा देना, मतलब इनडायरेक्टली दीक्षा नहीं देने के लिए प्रोत्साहित करना है। क्या बच्चे को दीक्षा बिना पेरेंट्स की परमिशन के दी जाती है? जहाँ तक मेरा नॉलेज है, नहीं। मतलब ये तो साफ है कि पेरेंट्स की परमिशन के साथ दीक्षा होती है। तो क्या हमने लाइफ में कोई ऐसे माता पिता देखे हैं जो अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचते होंगे? कोई ऐसे माता पिता होते हैं जिन्हें बहला फुसला कर उनके बच्चे को दीक्षा दी जाती है? नहीं। पर शायद उन पेरेंट्स को ये अच्छे से समझ जाता है कि दीक्षा जीवन जो है वो संसार की उलझनों में उलझने से ज़्यादा अच्छा है, इसलिए वो अपने बच्चे के लिए ये मार्ग चुनते हैं। बेसिकली बाल दीक्षा क्या है? बाल दीक्षा एक एजुकेशन सिस्टम है जो स्कूल से थोड़ा अलग है, जहाँ बहुत प्योरिटी के साथ और थोड़े स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ ये सिखाया जाता है कि आत्मा और संसार का कल्याण कैसे किया जाता है। जहाँ पैसे कमाने की बजाय पुण्य कैसे कमाया जाए ये सिखाया जाता है। जहाँ मोबाइल और टीवी में टाइम पास से होने वाले पाप की बजाय वो पल आत्मा को अच्छे से समझने में लगाए जाते हैं। जहाँ पिज़्ज़ा और सैंडविच जैसे थोड़े से टेस्टी लेकिन शरीर को बहुत नुकसान देने वाले खाने की बजाय सात्विक भोजन दिया जाता है, जिसका टेस्ट शायद थोड़ा कम हो लेकिन शरीर के लिए 100% अच्छा होता है। जहाँ रात्रि भोजन जैसे पाप और शरीर को अस्वस्थ रखने वाले प्रोसेस की बजाय सूर्यास्त के पहले सब कुछ फिनिश करके लाइफ को पाप मुक्त
और स्वस्थ कैसे रखा जाए ये सिखाया जाता है। जहाँ गाड़ी या कार में ट्रैवल करके लाखों असंख्य निर्दोष जीव जंतुओं को मारने की बजाय नंगे पैर चल के किस तरीके से छोटे जीव को नुकसान ना पहुँचे ये सिखाया जाता है। जहाँ इंसानों और वस्तुओं से प्यार करने की बजाय आत्मा और परमात्मा से प्यार करना सिखाया जाता है। यस, थोड़े रूल्स तो हैं, पर क्या ये रूल्स गलत हैं? हमें लगता है कि बाल दीक्षार्थी का जीवन एकदम बोरिंग लाइफ जैसा होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ हम इमेजिन करते हैं, पर वास्तव में जिस तरीके से सांसारिक जीवन में माता पिता अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, मस्ती करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, वैसे ही दीक्षा जीवन में भी बड़े गुरु भगवंत अपने बाल दीक्षार्थी का ध्यान रखते हैं, उनको प्यार देते हैं, उनके साथ खेलते हैं। एंड सच ये है कि जब बचपन से ही हर सही चीज़ का सही तरीके से पालन करना सीख लिया जाए तो वो लाइफ अलग ही होती है। बचपन से त्याग का पालन हमें स्ट्रांग बनाता है, कमज़ोर नहीं। बच्चे को देख के दर्द हो सकता है, पर जो सुख उसको मिलने वाला है उसको महसूस करो। जेन्युइनली आपको सुकून महसूस होगा कि हम तो संसार की उलझनों में फंस गए हैं, पर इस बालक के जीवन का कल्याण तो सुनिश्चित है। और अगर हम प्रैक्टिकली आज दिन तक के इतिहास की भी बात करें तो ज़्यादातर बाल दीक्षार्थी मुनि भगवंतों ने देश और दुनिया के लिए कुछ अच्छा और महान योगदान ही दिया है। इतिहास गवाह है कि जिस इंसान ने बचपन में त्याग के जीवन को समझ लिया, उसने कुछ ना कुछ महान कार्य ही किया है। एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि जिसमें किसी को भी नुकसान पहुंचा हो। मतलब 100% रिजल्ट होने के बाद भी हम शक कर रहे हैं। सिर्फ इमोशनल मोमेंट को देख के सच्चाई से दूर भागना कहाँ सही है। बाल दीक्षार्थी में एक ही बात हमें इमोशनली दर्द महसूस करवाती है कि उनकी लाइफ बचपन से ही हमारी नज़रों में थोड़ी टफ होती हैं और हमेशा ये सोचते हैं कि इतना छोटा बालक ये सब कैसे सहन करेगा। पर सिर्फ ये एक पॉइंट को हम थोड़ा बारीकी से और पॉजिटिव तरीके से देख ले, तब हमें समझेगा कि एक छोटे से सुख के बारे में सोच के हम लाइफ में कितने दुखों को इनवाइट कर रहे हैं। तब महसूस होगा कि कुछ पलों का इमोशन कितना कुछ छीन रहा है और इसको गलत कहने की बात समाज और देश के लिए नुकसान वाली है, क्योंकि इसका अपोज करके शायद हम किसी महान इंसान के महान रास्ते में अड़चन बन रहे हैं। किसी भी बच्चे की कम उम्र में दीक्षा के पहले उसे धर्म के बारे में बहुत कुछ सिखा के ही उस मार्ग पर जाने की आज्ञा देते हैं। उसका बहुत सारा टाइम गुरु भगवंत के पास स्पेंड होता है, तब जाके दीक्षा होती है। आज भी मैं बाल दीक्षा देखता हूँ तो इमोशनल हो जाता हूँ, आँखों में आंसू आ जाते हैं। बस पहले और आज में फ़र्क ये है कि आज वो आंसू ये सोच के आते हैं कि कितने उच्च कोटि के भाव होंगे इस आत्मा के और कितनी महान आत्मा होगी ये। आज जब उस छोटे बच्चे को सफ़ेद कपड़ों में देखता हूँ तो रोम रोम उनको वंदन करने लगता है, क्योंकि अब वो बच्चा नहीं, एक महान आत्मा बनने के रास्ते पे चल पड़ा है। मैं ये नहीं कहता कि बाल दीक्षा सही है या गलत, पर हाँ, डेप्थ में सोचने के बाद जो विचार मेरे मन में आए वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। बाल दीक्षा को सही प्रूफ करने के लिए नहीं, पर एक इंसान होने के नाते इमोशन और प्रैक्टिकल दोनों समझने के बाद जो महसूस हुआ वो शेयर कर रहा हूँ। कहीं पर भी आपको लगा हो कि मैं एक तरफा बिना सोचे समझे बाल दीक्षा का ब्लाइंडली समर्थन करने के लिए बोल रहा हूँ तो मुझे माफ़ करना। पर आपको लगे कि आप बिना सोचे समझे बाल दीक्षा का विरोध कर रहे हैं तो जेन्युइनली एक बार अच्छे से सोचना, समझना और फिर आपको पॉइंट के साथ लगे कि ये गलत हैं तो विरोध करना। बस यहाँ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। कोई भी शब्द गलत कहा हो, किसी की भी फीलिंग्स को थोड़ी सी भी तकलीफ़ पहुँची हो या जिन आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो अपना समझ के माफ़ करना। तहे दिल से मिच्छामी दुक्कडम। जय जिनेंद्र।